अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम की सोच के एक नए प्रोग्राम के साथ मैं हूँ माहीन अली। पाकिस्तान में जब भी कोई हुकूमत आती है तो अवाम पर कोई ना कोई बम ज़रूर गिरता है, जैसे बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का बम। इसी तरह एक बम जुमेरात की रात को अवाम पर गिराया गया है। वज़ीर ख़जाना मुफ्ती इस्माइल ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा IMF के कहने पर 30 रुपये फ़ी लीटर बढ़ा दिया है। उनका कहना है कि इससे पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा। वो ये भी कहते हैं कि अगर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा ना किया गया तो IMF कर्जा नहीं देगी। मौजूदा हुकूमत जो कि महंगाई के ख़िलाफ़ तहरीक लेकर आई थी, अब तारीख की सबसे बड़ी महंगाई की ज़िम्मेदार बन चुकी है। भारत जो कि अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जब वो रूस से 30% पेट्रोल सस्ता ले सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं। इसी हवाले से आज हम मौजूद हैं और आवाम से बात करेंगे, उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे क्या वो क्या कहते हैं कि क्या पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है इसमें इमरान खान का हाथ है या ये मौजूदा हुकूमत की कोई नाअहली है। तो आइए चलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पेट्रोल की कीमतों में एकदम से 30 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हो गया है। आप क्या समझते हैं, क्या इसमें इमरान खान की कोई गलती थी या ये मौजूदा हुकूमत की नाअहली है? देखिए जी, ये जो मौजूदा हुकूमत है इसकी नाअहली हम कहेंगे। जब से ये आई है इनसे मईशत को कंट्रोल तो कर ही नहीं रहे, मईशत इनसे कंट्रोल हो ही नहीं रही। कोई चीज़ भी जो है वो स्टेबिलिटी पे तो आ ही नहीं रही। पेट्रोल को छोड़ें, आप वैसे ही हम गरीब लोगों को देख रहे हैं, आटे की कीमत कहाँ पे चली गई है, शुगर की कीमत कहाँ पे चली गई है। पेट्रोल तो जो जितने लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं सबके पास उतने पैसे हैं, उनको पेट्रोल बेशक 200 रुपये लीटर हो जाए वो चला लेंगे। अब गरीब को देखिए, बाकी मईशत को जो है इस हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो रहा। इमरान खान को इनको चाहिए था टर्नओवर पूरा करने देते, उसको पता चलता है भाई क्या हुकूमत है। ये तो इन्होंने अपने आप के जो पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, उसको खारिज किया है और ख़ुद इनसे संभाली नहीं जा रही मईशत। अच्छा, मरियम औरंगज़ेब भी आज सुबह यही कह रही थी कि इसमें इमरान खान साहब का कसूर है क्योंकि उन्होंने IMF से पहले मुआहदा किया हुआ था। देखिए जी, इस मुल्क का ये अलमिया है, जो आता है वो पिछले को चोर कहता है, जो आता है वो पिछले को चोर कहता रहता है। लेकिन जबकि ये खुद जो है, आप पूछें इनकी अपनी कारकर्दगी क्या है, इनकी ज़ीरो कारकर्दगी जा रही है, ज़ीरो मामला जा रहे हैं। पेट्रोल की कीमत को देखिए, बाकी चीज़ों को भी आप देख लें, ग्रॉसरी कितनी महंगी हो गई है। गरीब बंदा तो बेचारा पिस गया। अब जो है वो मेडिसिन आप देख लें कहाँ पे वो उनके रेट चले गए हैं। कोई चीज़ यहाँ पे स्टेबिलिटी पे आ ही नहीं रही। अभी और ये हुकूमत जो है सारा जो है वो PTI पे हुकूमत पे डाल रही है। वो PTI वाले है ही नहीं है। आप लोगों ने खुद जो किया हुआ, जो हालात जो आप मैनेज कर रहे हैं, जितने इस तरह के मामला बन रहे हैं, तो ये क्या स्टेबिलिटी आएगी इस मुल्क के अंदर। बिल्कुल। अभी आपने पेट्रोल डलवाया है, फुल टैंकी करवाई है? नहीं, मैंने फुल तो नहीं करवाई, वैसे तो मैं फुल ही करवाता हूँ। हाँ, अच्छा, तो कितने में? अब आपने फुल नहीं करवाई, चलें वो बात की बात है। अभी आपने किस तरह डलवाया? तो 189 ही फ़ी लीटर मिला। जी 180 का मिला है। ये ऑलरेडी वो देखें ना, इनके बोर्ड के ऊपर भी वो रेट आ गया है 180.4। अच्छा जी, भाई साहब अभी पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा के आए हैं, इनसे ज़रा पूछते हैं कि इन्होंने टैंकी फुल करवाई आपने? फुल कहाँ होती है, फुल तो बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। फुल करने की तो बात तो अभी गई। कितना लीटर डलवाया इसमें आपने? मैंने अभी 3 लीटर डलवाया है। वो भी 3 लीटर में कितना, मतलब कितने दिन चल जाता है 3 लीटर? तकरीबन 2 दिन या 3 दिन चलेगा। अच्छा, तो मतलब जेब में मुश्किल आई है अब जैसे पेट्रोल है, ये तो आगे आगे पता चलेगा। क्यों नहीं आएगी, आई है, ज़ाहिर बात है, आपके सामने है सब कुछ। महंगाई इतनी ज़्यादा है। और ये कहते थे कुछ दिन पहले वो लॉन्ग मार्च निकाल रहे थे कि महंगाई के खिलाफ, अब इन्होंने फिर क्या किया। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें कोई इमरान खान का कसूर है, ये इमरान खान को कोई मुआहदा था, या ये जो मौजूदा हुकूमत आई है उसकी नाअहली देख रहे हैं आप? ये मौजूदा हुकूमत की नाअहली है, सिरा से बिल्कुल। इमरान खान ठीक कहता है। महंगाई तो देखिए, महंगाई तो पूरी दुनिया में है, कोविड की वजह से इसलिए महंगाई। लेकिन ये जो हुकूमत कर रही है, ये तो पहले भी इमरान खान भी इसी तरह महंगाई तो हो रही थी, लेकिन इन्होंने तो आपको पता है। जो ये कह रहे हैं कि भारत रूस से इतना सस्ता पेट्रोल ले रहा है तो पाकिस्तान क्यों नहीं ले रहा? हाँ, यही तो आज़ाद खारजा पॉलिसी है ना, लें ना आज़ाद। इंडिया ले रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं ले रहा? इसलिए तो इमरान खान, ज़ाहिर बात है ना, इसलिए तो उन्होंने किया है और ये हुकूमत ख़त्म हो गई है। आप किस हुकूमत को सपोर्ट करते हैं? मैं तो PTI को सपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल रशीद। अच्छा, आप क्या टैंकी फुल करवा के आ रहे हैं? अभी 2000 का डलवाया जी। टैंकी फुल करने के हमारे पास बजट ही नहीं रहा जेब में। महंगाई इतनी हो गई है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आप क्या समझते हैं कि अब जो महंगाई में हर गरीब आवाम पिस रही है, तो इसमें इमरान खान साहब का कसूर था या मौजूदा हुकूमत इसकी नाअहल है? ये मौजूदा ये चोर हैं, लोटे हैं, सब इकट्ठे हुए हैं। खान साहब का क्या कसूर है बेचारे का? खान साहब ने खुद पे बोझ दिया है, हुकूमत पे बोझ दिया है, अपने वज़ीरों पे बोझ दिया है और पेट्रोल की जो है ना कीमत नहीं बढ़ाई।
ये चोर लोटे जब से आए हैं इन्होंने ये तो ये अब बढ़ाया के आगे देखें आगे भी बढ़ाएंगे ये नहीं है कि अभी इन्होंने बढ़ाया 30 रुपए, ये कम से कम 200 रुपए तक ये ले जाएंगे। और आगे ये एक पेट्रोल नहीं, एक पेट्रोल की वजह से कितनी महंगाई आगे होगी, क्या क्या चीज़ें महंगी होगी, इनको तो एहसास ही नहीं है। अभी डीजल की कीमतों में भी इजाफा हो गया, आटा भी अब महंगा हो गया है। जी ऐसे ही है रोटी खाते हैं जी, रोटी खाते हैं लेकिन अब आटा महंगा हो गया, अब कैसे खाएंगे? रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। अब गाड़ी में पेट्रोल कम डलवाएंगे, फुल टैंकी नहीं करा सकते, अब हम रोटी भी तो खानी है बहुत ना। मुश्किल है जी, तो बहुत मुश्किल चले, है। बहुत शुक्रिया। अभी अभी आपने पेट्रोल डलवाया है? जी जी कितना किस तरह डलवाया लीटर? 1 लीटर डलवाया अभी। अभी 1 लीटर डलवाया। अच्छा, आपको क्या समझते हैं कि पेट्रोल एकदम 30 रुपए महंगा हो गया है, तो इसमें किसका कसूर है? इमरान खान साहब का कसूर है या मौजूदा हुकूमत का? जाहिर सी बात है मौजूदा हुकूमत का ही कसूर है। नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने IMF से पहले ही मुआहदा तय किया हुआ था। ये इस हवाले से नहीं पता मुझे, खैर मैं यही जान लूँ कि भाई अब गरीब बंदा क्या करे। मुझे एक बात बताएं, पेट्रोल महंगा हो गया, जाहिर सी बात है अब हर चीज़ महंगी होगी। इसके बजाय आटे की कीमत भी आटा भी, अब हर चीज़ A to Z, आप जिस चीज़ में जाएंगे, आप ये लिपस्टिक लगा दी वो भी महंगी होगी। वो बोलेंगे भाई पेट्रोल महंगा हो रहा है तो हर चीज़ महंगी होगी। वैसलीन लगा के फिरेंगे। जाहिर सी बात है अब हर चीज़ महंगी होगी। पेट्रोल जब जाहिर से हर चीज़, अब वो दुकान वाला भी जाएगा भाई, बोलेगा भाई मैं वहाँ से लेके आता हूँ, फलां से लेके आता हूँ, इतना हमारा गाड़ी का पेट्रोल लगता है, ये वो, फिर जाहिर सी बात है ऐसे हर चीज़ महंगी होगी। अच्छा जी, यहाँ पर PTI के सपोर्टर्स भी हैं जो कि इमरान खान के साथ खड़े हैं और इस वक्त भी अपने पाँव पर ही खड़े हैं। इनसे हम पूछते हैं कि पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा हुआ है, आपकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा उसका? हमारा तो कोई नहीं, हम तो PTI को वोट देते हैं, खान साहब का सपोर्टर है। 200 में भी पेट्रोल लीटर हो जाए फिर भी तो हम खान साहब को वोट देंगे। तो आप समझते हैं ये खान साहब ने किया है? नहीं, ये तो खान साहब ने नहीं किया, ये तो दूसरा कसूर किसका है? नाअहली किसकी है पेट्रोल? ये लोटो का ना ही लिए सारा। हाँ किसके? लोटो का। लोटो का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहीं से आ रहे हैं? जी हम इस्लामाबाद के ही हैं। अच्छा, इस्लामाबाद के ही हैं, तो यहाँ अभी पर मरी हवा। जा रहा हूँ। अच्छा, मरी जा रहे हैं, तो हाँ फिर जी। पेट्रोल तो जरूर डलवाया होगा। पेट्रोल डलवाया तो किस तरह गाड़ी आपने फुल करवाई है? नहीं, फुल नहीं कराई, ऑफ है। अच्छा, हाफ है। तो कोई फर्क पड़ा है आपको पहले जब पेट्रोल डलवाते थे और फर्क अब? तो पड़ा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। इस्लाम में, दीन में कहीं भी नहीं लिखा, ये लिखा कि दरख्त लगाओ, जलाने को नहीं कहा। पेट्रोल ये चीज़ें अप डाउन होती रहती हैं, ज़िंदगी का हिस्सा है। और इंशाल्लाह हमारा मुल्क कायम दायम होने के लिए आया है, तो क़यामत कायम रहेगा इंशाल्लाह। तो आप क्या समझते हैं कि पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी हैं, हाँ जी। वो उसमें इमरान खान का कसूर है या फिर ये मौजूदा हुकूमत का कसूर है, आप कहते हैं? इसमें साबका हुकूमत का कसूर है, जो मुआहदे करके गई है, सारा कुछ IMF के हवाले करके गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। क्या आप पेट्रोल डलवाने आए थे या क्या लेने आए? मैं डीजल लेने आया हूँ, डीजल लेने आए थे, किसके लिए? जनरेटर के लिए। अच्छा, जनरेटर के लिए डीजल लेने आए थे। तो क्या अभी डीजल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है? तो क्या करेंगे मैडम, इजाफा होगा तो भी इस्तेमाल तो करना है ना। तो आप क्या समझते हैं कि जो पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है उसमें इमरान खान साहब का कसूर है या नहीं, फिर उसमें ये? कोई इमरान खान का कसूर नहीं है, इमरान खान का कसूर है ही नहीं है, किसी बात में भी उसका कसूर नहीं है। अच्छा, चाहे पेट्रोल 40 रुपए कर दे 250 इमरान। भी होगा उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। अच्छा, तो आप कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत कसूर? मौजूदा हुकूमत कसूरवार है। तो अभी आप डीजल लेने के आए थे, आपको मिला? नहीं, अभी नहीं मिल रहा, तो जनरेटर के लिए भी डीजल नहीं मिल रहा, जनरेटर के लिए भी नहीं मिल रहा। किस तरह करेंगे वो फिर? कहते हैं अलाउ ही नहीं है। अच्छा, तो भी जनरेटर कैसे चलेगा? अभी जनरेटर तो चलाना है, बेशक कहीं से भी डीजल तो ढूंढना ही है ना, अच्छा, लेना तो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का अच्छा, शुक्र। कहाँ से आए हैं आप? इस्लामाबाद के ही हैं? इस्लामाबाद से ही हूँ। अच्छा, पेट्रोल की कीमतों में जो एकदम से 30 रुपए इजाफा कर दिया है, आम आदमी की ज़िंदगी में जो रोज़ आए दिन पेट्रोल डलवाते हैं, मोटरसाइकिलों पे जा रहे हैं, या चाहे वो रिक्शे वाले हैं या चाहे वो बाइक्स वाले हैं, तो उनकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है इसका? हालात यही हैं कि हर कोई जो है ना अपने नफ्सा नफ्सी का आलम है। हर कोई अब इसी टेंशन में घूम रहा है कि अपने घर का रोज़गार, अपने बच्चों के रोज़ी के लिए क्या करें। फिर इन्हीं चीज़ों की वजह से जिस तरह से महंगाई बढ़ाई जा रहे हैं, इसी की वजह से फिर चोरियाँ, डाके, डकैत इसी तरह हमारे घर पे फिर माशरे में पैदा होते हैं। इन वजूहात की वजह से ये आए थे कंट्रोल करने के लिए महंगाई को। महंगाई ऐसे इन्होंने कंट्रोल किया कि अगले का भी दिवालिया निकाल दिया। तो आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत का कसूर है? ऑब्वियसली मतलब अगर आप पिछली हुकूमत को ब्लेम देते हैं, ठीक है जी उन्होंने नहीं कुछ किया, आपके पास अगर इतना अच्छा तजर्बा था तो आते साथ आपने 30 रुपये का, मतलब 5 नहीं 10 नहीं 30 रुपये इकट्ठे आप बढ़ा के, आप ये आपका तजर्बा है। 3 दफ़ा इस मुल्क पे हुकूमत कर चुके हैं।
तीसरी दफ़ा आए हैं और तब भी हुआ। और पिछली गुज़िश्ता हुकूमत पे बहुत आवाज़ें बुलंद होती रही हैं कि इमरान खान ने बहुत महंगाई कर दी है, बिल्कुल ऐसा ही तो अब हालात तो उससे भी ख़राब नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर अब आप उसके बावजूद आप फिर ये कहते हैं कि जी कि हम लोगों ने सारा संभाला, हम लोगों ने कुछ किया, तो क्या आप लोगों ने संभाल के क्या किया? आप सिर्फ एक वो मेट्रो के ऊपर आप कर रहे हैं या अपने आप फ्लाईओवर्स के ऊपर आप अपनी सियासत सारी कर रहे हैं, तो आप लोगों ने लोगों के लिए रोज़गार के लिए क्या किया? आपने उनको क्या आपने उनके लिए क्या सहूलत पैदा की है? और मज़ीद गरीब के लिए अब ये क्या है? अब महंगाई होगी, आप रात 12 बजते हैं तो पेट्रोल पंप वाले तो कहते हैं जी हमने सस्ता लिया या महंगा लिया। रात 12 बजे पेट्रोल तो उसी हिसाब से शुरू हो जाता है। हर एक ने अपनी कीमतें बढ़ा देनी है, तनख्वाहें तो किसी की नहीं बढ़नी है। बात ये ना, जो तनख्वाह पेशा बंदा है, बिजनेसमैन का क्या है, वो अपनी और बढ़ा देगा प्राइस। तनख्वाहदार तबके के लिए क्या है? उनके लिए तो कुछ नहीं, उनके लिए तो इंक्रीमेंट्स नहीं उस तरह लगेंगे कि जी हाँ जी अब महंगाई हो गई है जी, कल से आपकी तनख्वाह इतनी बढ़ गई है। ऐसा तो किसी के लिए नहीं होगा। जिसकी 25,000 है उसकी 25 ही रहेगी, ऐसे ही महंगाई बढ़ जाएगी। ऐसे ही। पेट्रोल, आपने पेट्रोल डलवाया ना? डलवाया। कितना डलवाया? 1000 का। बाइक में? इसमें भी नहीं चलेगा, इसमें भी नहीं चलेगा, जिस तरह के रेट चले तो इसमें भी नहीं चलने वाला। तबाही मचाई हुई है। कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने पहले ही मुआहदा तय किया हुआ था IMF से, तो उन्होंने किया क्यों नहीं? फिर ये भी ना करे, बेसिक है ना, आवाम को रिलीफ देना है तो वो उन्होंने किया, तो ये भी ना करे, क्यों कर रहे? पॉइंट है वही, ट्रक की बत्ती के पीछे आवाम को लगाया, वो भी लगे हुए देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग इस्लामाबाद से हैं, कहीं से आ रहे हैं? जी हम पेशावर से आए हैं इस्लामाबाद। मैं सरकार गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और यहाँ इस्लामाबाद में अपनी ड्यूटी के लिए आया हूँ। अच्छा, तो आपने अभी पेट्रोल डलवाया है पंप से, तो फुल करवाई है टैंकी? जी मैंने टैंकी फुल करवाई है और आज पेट्रोल पर लीटर जो था 180 का था, जो कल रात से इसका कीमतों का इतलाक हुआ है। यकीनन महंगाई के इस दौर में हमारे पाकिस्तानियों पर ये एटम बम जैसा वो गिराया गया है, तकलीफ दे अमल है। मईशत भी हमारी मुल्क की ऐसी नहीं है जो धरनों को बर्दाश्त करे, जो सियासत को बर्दाश्त करे, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पिछले हुक्मरानों की पॉलिसियों की वजह से ये हमें आज बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अच्छा, तो पहले मुझे ये बताएं कि पहले आप जब टैंकी डलवाते थे तो कितने पैसों में आपकी टैंकी फुल हो जाती थी गाड़ी की, और अब कितना फ़र्क पड़ा है? जी ये तो गाड़ी की कैपेसिटी को देखते हुए, चूँकि मेरी गाड़ी 500,000 सीसी है, पहले उनकी जो टैंकी में फुल करता था पेट्रोल से तो वो 4-4.5 हज़ार में हो जाती थी, अब ये 7,000 में फुल हो जाती है मेरी टैंकी। अच्छा, जी आज आपको फ़र्क फील हुआ है, तो आपका ये कहना है कि पिछली जो हुकूमत गुजरी है उसका कसूर है ये सब? इसका अगर मैं डिटेल से बात करना चाहूँ तो गरीब आवाम पर, मजदूर तबके पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा इन्होंने इफ़ेक्ट किया है तमाम तबकों को। पिछली हुकूमतों का कसूर जिसमें ज़रूर है, इसका अमल दखल ज़रूर है, क्योंकि वो जो IMF से जो पॉलिसियाँ साइन करके आए थे, उन पॉलिसियों की वजह से हमें पेट्रोल का जो रेट है वो मजबूरन ऊपर करना पड़ा है शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को। तो इसमें मैं 80% जो है वो पिछली हुकूमत, इमरान की हुकूमत को कसूरवार ठहराता हूँ। अच्छा, और 20% आप कह रहे हैं कि इसका इस गवर्नमेंट की वजह से भी, क्योंकि वो जो पहले गवर्नमेंट मियां साहब की कैबिनेट थी उनका भी कुछ रोल था, लेकिन इमरान की गलत पॉलिसियों की वजह से हमें ये बोझ डबल बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अच्छा, बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं जी, बच्चे भी अपना मौक़िफ़ बयान करना चाह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इसका कसूर है? ये शहबाज शरीफ का कसूर है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि उन्हें पेट्रोल बढ़ाया है, उन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं। हाँ। अच्छा, और तो उन्होंने लेकिन वो तो कह रहे हैं कि इमरान खान जो आए थे उनका कसूर है, उन्होंने मुआहदा तय किया हुआ था पहले से ही। उनने इमरान खान को बोला था, लेकिन इमरान खान ने इतना महंगा भी नहीं किया था, उन्होंने तो हर चीज़ इतनी महंगी कर दी है। अच्छा, तो आप टॉफियाँ वगैरह लेने जाते हो वो भी महंगी हो गई हैं? उनकी तो खैर है ना, ये तो ज़्यादा महंगी चीज़ है ना, ये तो रोज़मर्रा की। कितने का पेट्रोल डलवाया, कितने पैसे लगे हैं? अभी 2500। 2500 में? अच्छा, तो मतलब टैंकी फुल करवाना तो आप मुश्किल ही हो गया ना? जी बस यही समझ लें। क्या नाम है आपका? राशिद। अच्छा सर, ये बताएं कि पेट्रोल डलवाने के लिए आप आए हैं, टैंकी फुल करवा रहे हैं? 2000 रुपये का। अच्छा, 2000 रुपये का। तो पेट्रोल जो एकदम से इतना महंगा कर दिया, 30 रुपये फी लीटर, तो क्या समझते हैं आप, किसका कसूर है? देखिए जी, मैं तो ये समझता हूँ कि ये इस वक्त की ज़रूरत थी, उन्हें बेहतर लगा उन्होंने किया। अब 4 साल पीछे चले जाएं, जब 4 साल पिछली हुकूमत थी उस वक्त पेट्रोल क्या था, जब 4 साल इनके रहे उसमें पेट्रोल क्या हुआ? आपको याद होगा कि लास्ट जब तक PTI की हुकूमत थी तब भी इनके वज़रा ने समरी भेजी थी 32 रुपये या 34 रुपये लीटर की कि बढ़ाया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं बढ़ाई। ये जो 30 रुपये बढ़ा है आज, ये मैं समझता हूँ कि ये वो था जो उनके दौर में बढ़ना चाहिए था, लेकिन नहीं बढ़ाया, इन्होंने बढ़ाया। आज इनकी ज़रूरत है, आज ये बढ़ा रहे हैं, कल कोई भी हुकूमत आएगी वो बढ़ाएगी।
आप ये नहीं समझते गरीब आवाम पिसती चली जा रही है महंगाई में? ये एहसास कोई भी नहीं करेगा कि गरीब पिस रहा है कि नहीं। कोई गरीब हुकूमत नहीं करती, आप ये कह रहे आप हैं? मेरी बात सुनिए, आप जाए ना गरीब जहाँ पे रह रहे हैं उनके इंटरव्यू लेना, फिर वो आपको बताएंगे कि उनका क्या हाल है, क्या सूरत हाल है। वो आप मुझसे नहीं ना पूछ सकती, मुझे तो पता क्या मैं तो ये कहता हूँ कि जितनी तकलीफ़ में वो है कोई भी नहीं है, हम में से आप में से हम में से कोई भी नहीं है उस तकलीफ़ में जिस तकलीफ़ से वो दो चार हैं। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि बस अल्लाह रहम करे इस मुल्क के ऊपर, इस अवाम के ऊपर, और अल्लाह जो इस मुल्क के हालात इसके लिए बेहतर है ना, अल्लाह पाक उनको हमारे ऊपर मुसल्लत करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोग स्टूडेंट्स लग रहे हैं? जी बिल्कुल, हम स्टूडेंट्स से कायद आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कायद आज़म यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पेंचर लगवाने के लिए आए हैं, तो बाइक पे जा रहे हैं तो जाहिर है रोज़ यूनिवर्सिटी आना जाना, पेट्रोल भी डलवाते हैं? हाँ बिल्कुल, पेट्रोल तो डलवाना पड़ता है क्योंकि रोज़ आना जाना होता है। और स्टूडेंट जो होते हैं उनकी तो पॉकेट मनी चल रही होती है ना, वो तो खुद से कमा भी नहीं रहे होते, पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, एक मंथली पैकेज आता है हर एक स्टूडेंट को जिसमें तकरीबन वो अपने आप को मैनेज कर सके। तो अब पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, आप किस तरह मैनेज करेंगे? यूनिवर्सिटी आना जाना 30 रुपये बढ़ गया है, आप क्या समझते हैं, फ़र्क पड़ेगा? हाँ, जाहिर सी बात है फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो पेट्रोल पहले जो दिया करते थे खान साहब जो देते थे 150 पे, तो वो तो हमारे लिए अच्छा था, वो सब्सिडी दे रखी थी। लेकिन आजकल सब्सिडी ख़त्म कर रही इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने, तो हमारे लिए फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि हर एक स्टूडेंट के पास मंथली पैकेज होता है, उसी में से वो सब कुछ मैनेज कर लेता है। तो किस तरह आप मैनेज करते हैं फिर? कर लेंगे, कोई इशू नहीं, लेकिन ये है ना कि अब मुश्किलात ज़्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि थोड़े से फिर खर्चे जो है ना अपने वो कम करेंगे और इसी पेट्रोल के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट भी ये कि अगर ये सब्सिडी अगर दे दी खान साहब ने दे दी थी तो ये अच्छा होता अगर ये इसी को बरकरार रखते, क्योंकि ये वही लोग थे जो कह रहे थे कि खान साहब ने महंगाई कर दी, खान साहब ने पेट्रोल जो है ना वो महंगा कर दिया। तो आजकल यही लोग गवर्नमेंट में और यही लोग फिर आजकल जो है ना वो सब कुछ महंगा कर रहे हैं। तो ये तो हमारे लिए अगर देखा जाए हमारे लिए तो फिर भी मैनेजेबल है क्योंकि हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए गरीब आवाम जो लोअर क्लास लोग हैं वो किस तरह मैनेज कर सकेंगे, वो तो ये नहीं मैनेज कर सकते। तो आप क्या समझते हैं, मौजूदा हुकूमत कसूरवार है या इमरान खान साहब? अगर देखा जाए तो मौजूदा हुकूमत ही कुछ कसूरवार है क्योंकि 30 साल से इन लोगों ने हुकूमत की, इन लोगों ने जो बारूदी सुरंगी बिछाई थी, तो खान साहब तो वही सब कुछ मैनेज कर रहा था। लेकिन फिर ये लोग आ गए, इसने फिर महंगा कर दिया IMF के साथ डील करके, IMF के साथ वो करके, ठीक है सब कुछ। अब लेकिन ये तो कह रहे हैं कि IMF के साथ मुआहिदा तो इमरान खान पहले तय कर चुका था। लेकिन उन्होंने जो सब्सिडी दे रखी थी वो लोग इसी पर भी तनकीद कर रहे थे कि ये सब्सिडी इन लोगों ने दी, ये पेट्रोल इतना महंगा कर दिया। अगर महंगाई मुकाओ मार्च, वो किस लिए कर रहे थे? वो इसलिए कर रहे थे कि महंगाई को कम कर सके। वो इस्लामाबाद किस लिए आए थे? यही लोग थे जो इस्लामाबाद आए थे कि महंगाई को कम कर सके। लेकिन आज ये लोग गवर्नमेंट मिफ्ता इस्माइल हमारा सबसे जो है ना फेवरेट बंदा है क्योंकि यही हमारा वज़ीर ख़जाना है। तो अब हमारी रिक्वेस्ट भी ये कि अगर देखा जाए तो हम तो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो लोअर क्लास लोग हैं वो मैनेज नहीं कर सकते। तो जो सब्सिडी खान साहब ने दे रखी थी मिफ्ता साहब को, वही जो है ना बरकरार रखनी चाहिए थी। हर मौजूदा हुकूमत गुज़िश्ता हुकूमत पर तनकीद भी करती है और आवाम से खुशहाली के वादे भी करती है। खुशहाली तो आती नहीं लेकिन बदहाली आवाम का मुस्तकबिल बन जाती है। आज हमने प्रोग्राम में इसी हवाले से पेट्रोल की कीमतों के हवाले से बात की और आवाम की राय जानी। आप भी अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, अपने कमेंट सेक्शन में हमें अपना जवाबात ज़रूर दीजिएगा। एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए माहीन को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए आवाम की सोच।